अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग इतना सारा प्यार देते हैं मुझे और मुझे सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग मुझे प्रमोट भी करते हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। तो कल वाली वीडियो में ना कुछ पॉइंट्स थे जो मुझसे स्किप हो गए थे, उस बारे में मैंने क्लियरली बात नहीं की थी, वो भी डिस्कस करेंगे और आज के ब्लॉग के बारे में भी बातें करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना और कैसा लगा आपको रिएक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप लोग वीडियो पूरा देखा करो, देख के बताया करो कैसा लगा कैसा नहीं लगा, पॉइंट्स दिया करो। तो अ, कल वाली जो शिप थी जिसमें ये गई थी, जो क्रूज़ जिसे बोल रही थी, तो मुझे एक चीज़ क्लियर करनी थी कि वो ना दो शिप्स अलग अलग थी। जिसमें एक पैसेंजर वाली शिप आ रही थी जिसे ये बोल रही थी कि यहाँ पे लोग टैक्सी ना लेके शिप से जाते हैं इस तरह से ना, तो वो शिप अलग थी। और जिसमें ये गई थी वो शिप अलग थी, दोनों अलग अलग थी। वो पैसेंजर वाली शिप थी जिसमें जो है वो इस इधर से उधर ट्रैवल ही करते हैं, और जिसमें ये गई थी वो इसके एन्जॉयमेंट वाली थी, मतलब खाने पीने वाली, इस तरीके से जो टूरिस्ट आते हैं वो स्पेशली बुक करते हैं उस टाइप की वो शिप थी। जिसमें बुफे सिस्टम था, म्यूज़िक था, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी वहाँ पे, डांस प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें ना। तो दोनों अलग शिप थी, इसलिए दोनों के चार्जेस अलग थे। कोई बहुत ऑब्वियस सी बात है कि डेली बेसिस पे कोई ऐसा तो नहीं एक्सपेंस कर सकता है ना, ऐसे पैसे नहीं खर्च करेगा कितना इतना पैसा लगा रहा है किसी शिप में जो है चल के दूसरी साइड जाने के लिए, या फिर जो है ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। तो वो अलग थी, उसका किराया भी अलग होगा, इसका किराया अलग था। खैर, अब बात करते हैं इसके ड्रेस की। इसने जो ड्रेस पहना था, इसने उसके नीचे पहना था बॉडी शेपर, और वो वन पीस ही था। कुछ लोग बोल रहे हैं स्कर्ट था, ये था वो था, नहीं, वो वन पीस ही था। और इसने फुल लेंथ दिखाई नहीं थी, वैसे दिखाती है ना दूर से फुल लेंथ, इसने फुल लेंथ नहीं दिखाई थी। ये ड्रेस लेके आई थी पाकिस्तान से, और ये सोच कर लाई थी कि वहाँ पे जाके ना मैं बॉडी शेपर ले लूँगी, इसे पाकिस्तान में मिला नहीं होगा। और ये यहाँ पे क्या बोल रही है कि मैं वहाँ से सोच कर लाई थी कि यहाँ चल चल के पतली हो जाऊँगी, हाँ तो ये ड्रेस पहन लूँगी। जो औरत पाकिस्तान में रह के घर का खाना खा के नहीं पतली हुई, वहाँ पर भी ठूसती रही, तो वो ट्रैवल में आएगी, ऐसे घूमने फिरने आएगी ट्रिप पे, तो वो पतली हो जाएगी। और बोलती है कि मेरा वेट कम हो गया, मैं पतली हो गई हूँ। अगर कोई इंसान पतला होता है ना, तो सबसे पहले उसके चेहरे पे नज़र आता है, और इसका चेहरा तो फूल फूल के गुब्बारा होता जा रहा है, यानी कि बलून। तो उसके चेहरे पे साफ नज़र आ रहा है कि कहीं से वेट कम नहीं हो रहा है इसका। और इसको टायर जो बन रहे हैं ना पेट में, जो बल्जेस आ रहे हैं साइड साइड से, साफ नज़र आता है कितनी पतली कितनी नहीं। बॉडी शेपर पहन के जो अपने आप को स्लिम ट्रिम दिखा रही थी ना ये, उसमें भी नज़र आ रहा था कि स्लिम नहीं है। और इस खटारा के ना कुछ पेड सपोर्टर्स हैं, वो आके मुझे बोलते हैं कि मैं एक औरत को सोशल मीडिया पे बदनाम कर रही हूँ, शेम ऑन यू, मतलब बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। तो वो दोगले लोग तब कहाँ मर जाते हैं जब ये खटारा कौसर को इतना बदनाम करती है, जब ये खटारा अपने हस्बैंड को बेइज्जत करती है। आज से नहीं, 3 सालों से ये कौसर को बेइज्जत कर रही है, सोशल मीडिया पे उसे बदनाम कर रही है, उसे गालियाँ पड़वाती है। एक बार भी इसने आके ये कहा है कि प्लीज़ आप लोग कौसर के लिए कुछ भी गंदा मत बोला करो, आप लोग कौसर को गंदा कमेंट मत किया करो, वो जो भी है मेरे घर का फ़र्द है, आप जो है उसे कुछ ना बोलो। बिल्कुल नहीं बोलती, क्योंकि इसे मज़ा आता है। ये उल्टा ऐसी बातें करती है, ऐसी चीज़ें लाती है सबके सामने जानबूझ के, ताकि उसे गालियाँ पड़े। तो ये जो दोगले लोग हैं जाके वहाँ पे कमेंट करें, मुझे मत बोलें, ठीक है। अगर ये किसी को इस तरीके से बदनाम कर रही है, बेइज्जत कर रही है, उसके नाम पे पैसा कमा रही, मैं तो इसे एक्सपोज कर रही हूँ, मैं तो रिएक्शन दे रही हूँ, तो आप लोगों को क्यों जल रही है। बात करते हैं आज की ब्लॉग की। तो आज की ब्लॉग में शुरुआत होगी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वैसे तो मेरे गले में स्पीकर फिट है, हर वक्त मैं जो है गला फाड़ती रहती हूँ, लेकिन आप लोग को बेवकूफ़ बनाने के लिए ना मैं नन्ही काकी बन जाती हूँ। मैं बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हूँ, मैं बहुत ही प्यार से बोलती हूँ। खटारा एक नंबर की नौटंकी बाज, तो कितनी सॉफ्ट स्पोकन है, तो जब चिल्लाती रहती है ना जगह जगह हर जगह, वो समझ में आता है। तो ये ड्रामा बंद कर, जो ये मीठी मीठी आवाज़ बना के बोलती है ना, एक नंबर की ड्रामेबाज औरत, ये फिर आज जाती कहाँ, एमबी के मॉल जा रही है, शॉपिंग 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 शॉपिंग। इस पेंडू का पेट ही नहीं भरता, ना शॉपिंग से ना खाने से। कोई मॉल ये बाकी नहीं लगा रही है, इसका स्पेशल विजिट ही था ऐसे लग रहा है। जो ये मलेशिया थाईलैंड ये गई है, क्या करने गई है, शॉपिंग करने। शॉपिंग इसने इतने पैसे खर्च करे थे किस लिए, शॉपिंग करने के लिए। और ये क्या करती है, अपने बच्चों को छोड़ के जाती है। ये बेहया औरत अपने बच्चों को छोड़कर हर जगह निकल जाती है, इसे ज़रा सी भी
डर नहीं लगता, ज़रा सी से फिक्र नहीं होती कि ये दूसरा मुल्क है, यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ क्राइम क्या है, क्या हिसाब है। लोग गायब हो जाते हैं और ढूंढते रहो, मिलते नहीं हैं। बहुत सारी किडनैपिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। न जाने कितने लोग थाईलैंड में हर साल गायब होते हैं। और ये जिस एरिया में थी बैंकॉक, वहाँ भी यही हाल है। तो इसे बिल्कुल डर नहीं लगता। दो दो लड़कियों के साथ दो दो बच्चियां थीं और एक टपोरी, उनको छोड़ के ये बाहर घूम रही है। इसको कैसी आदत पड़ गई है, कैसी माँ है ये। और ये बोल रही थी कि बेबी शाह बीमार थी, बेबी शाह की तबीयत खराब थी। कल भी तबीयत खराब थी। कल मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि ये उसे साथ में लेके गई थी। लेकिन आज क्या किया, उसके साथ साथ दूसरे बच्चे भी बीमार हैं और ये उन्हें छोड़कर घूम रही है। कैसी माँ है ये। इसके बच्चे की तबीयत नहीं सही है और इसे जो है घूमना है, इसे मॉल जाना है। खैर, और बोलती है कि आप सबने बोला पोनी कर लो तो मैंने पोनी कर ली। तो खटारा सब तो ये भी बोल रहे हैं कि नंगी क्यों हो गई है, नंगी क्यों घूम रही है, अबाया क्यों फेंक दिया, दुपट्टा क्यों फेंक दिया। वो नहीं पढ़ती है क्या तू कमेंट, पढ़ती सब है तू कमेंट। आज पोनी की तूने और उसमें भी, खैर चलो इंसान लग रही थी, जो बाल खोल के जो भूतनी लगती है ना, उससे तो बेटर लग रही थी। इसमें भी इसने दो लटें लटका ली थी आगे। अच्छा कॉम्बिनेशन है, बेटे के दो सींग, इसकी दो लटें। हाँ, और इसकी ड्रेसिंग देखो, इसकी ड्रेसिंग देखो। ये समझती है कि ये कुछ भी पहने और गले में ये ना पट्टा लटका ले तो उससे ये इज्जतदार बन जाती है। ऐसे ये कल को क्या करेगी, बिकनी पहन लेगी और गले में पट्टा डाल लेगी। समझेगी मैं तो बहुत इज्जतदार लग रही हूँ, क्या हुआ, पट्टा तो है ना मेरे गले में, बिकनी पहनी है तो क्या हुआ, मैंने ले लिया है पट्टा गले में। खैर, अब ये जाती है ना, ये मॉल में जो है शर्ट उठा के बताने लगी कि इसका रेट ये है, इतने का, इन पाकिस्तानी रुपीज़ में 2000 समथिंग का हो रहा है। ठीक है, इससे पहले जब ये मॉल गई थी, जहाँ पे इसने शॉपिंग करी थी, अपनी बेटियों के फ्रॉक्स लिए थे, टी शर्ट्स ली थी, बच्चों के सारी चीज़ें ली थी, वहाँ भी इसने रेट नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो सस्ता था। बस ये बोला कि ना ज़्यादा सस्ता है ना ज़्यादा महंगा है। अब वहाँ पे जाके ये लोगों को बेवकूफ़ बनाए कि देखो मैं लेके आई हूँ, है ना, रेट तो इसने बताया नहीं है। ये इतनी चालाक औरत है। और ये घोचू बोलता है सेल में से मुस्तफ़ा के लिए ले लो, सेल में से जो है तैयबा के लिए ले लो, आयत के लिए ले लो। ठीक है, नौकर चाचा अपने दूसरे बेटे के लिए खुद भी कुछ ले ले अपने पैसों से, या अपनी मालकिन के ही भरोसे बैठा रहेगा। ये बता, जब मालकिन लेगी कुछ इब्राहिम के लिए तभी लेगा तू। हाँ, तो उसका बाप नहीं है क्या। या लोग जो बोलते हैं वो सच है कि तू उसका बाप है ही नहीं। और ये जो साउथ इंडियन म्यूजिक लगाती है ना, ये जानबूझकर लगाती है। और जिसने ये थंबनेल लगा रखा है इंडियन ट्रिप का, इंडिया ट्रिप का, इस बारे में भी बात करूंगी मैं, अभी बात होती आगे। ये मॉल से बाहर निकलती है क्या, हाथ में कॉफ़ी लेकर, और जो नौकर बेचारा है आगे आगे सामान लेकर चले जा रहा है, भागे जा रहा है। और ये मेम साहब मस्त अपना कॉफ़ी कैमरा लिए कार में बैठती हैं, नौकर सामान सेट कर देता है। आप लोग बताओ कौन सी ऐसी बीबी है, कौन इस तरह से करता है अपने हस्बैंड के साथ। हाँ, मैं बहुत सी वर्किंग लेडीज़ को जानती हूँ, बहुत सारे मेरे सर्कल में भी हैं जो घर भी संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, जॉब पे भी जाते हैं। हाँ, और उनके हस्बैंड भी उनका हाथ बटाते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं बटाते, वो भी हाथ बटाते हैं और वो अपने हस्बैंड की इज्जत भी करती हैं। शॉपिंग पर भी जाते हैं तो सारा सामान हस्बैंड ही नहीं लेकर घूम रहा होता है। वो कैरी, वो नहीं है कैरी बैग कि वही लेकर, ट्रॉली नहीं समझ रखा है उसे कि वही लेके घूमेगा, वही लेके घूमेगा। दोनों लोग खुद से कैरी करते हैं सामान। लेकिन यहाँ यहाँ तो ये नौकर है, खुद इसने कॉफ़ी ले ली, घोचू को क्या दिया, ठेंगा, हमेशा की तरह। और इसने मॉल से अच्छी खासी शॉपिंग की, क्योंकि वहाँ पे सेल चल रही थी। लेकिन इसने दिखाया नहीं कुछ भी, वैसे तो ये सब दिखाती है, लेकिन ये सेल का नहीं दिखाया इसने कि ये लिया वो लिया। हाँ, अब क्या करेगी, वहाँ जाकर फेंकेगी इतने का सामान, ये बताएगी जो रेट प्राइस लगा हुआ वो प्राइस बताएगी, डिस्काउंटेड प्राइस नहीं बताएगी ये औरत। और ये ना सिर्फ चापलूसी कर रही है, इंडिया का फ्लैग देखकर इतना अच्छा लग रहा है, नेक्स्ट ट्रिप इंडिया का करेंगे। तुझे तो पता ही है कि तेरी जो मेजर व्यूअर्स हैं, जो मेजर ऑडियंस है तेरी, वो कौन है, इंडियन है। इसीलिए तू ये सब ड्रामा करती है। तूने इंडियन को पागल बना के रखा हुआ है और उन्हें और पागल बनाए जा रही है। अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है ना खटारा, तुझे इंडिया से इतना प्यार है तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना बहुत अच्छे से, सिर्फ एक कम्युनिटी लगा कर नहीं, ना ही वर्बली विश करके। ठीक है, तुझे इंडिया इतना पसंद है तभी तो तू मंदिर सिर्फ दिखाती है, अंदर नहीं जाती है। तभी तू नॉनवेज खाकर मंदिर पहुंच जाती, इतनी भी तुझे तमीज़ नहीं है, उस चीज़ की भी तू रिस्पेक्ट नहीं करती है।
बहुत शौक है इंडिया जाने का। अरे तेरा तो शौक पता नहीं क्या क्या शौक है तेरा, मक्कार औरत। तुझ जैसी घटिया और गंदी मछली को हम इंडियंस अलाउ नहीं करेंगे। जो तेरे चाटुकार सपोर्टर्स हैं ना, वही तुझे अलाउ कर रहे हैं, वही तुझे बुला रहे हैं, वो भी तब जब तू भीख मांग रही है उनसे। और तेरा छपरी बेटा बोलता है मोदी जी खुद ही बुलाएंगे। इतना ओवर कॉन्फिडेंट, अरे लल्ला क्या बात है, किस बात का कॉन्फिडेंस है इतना, हाँ? तो जैसे छपरी को मोदी जी क्यों बुलाएंगे वजह भी बता देता। तेरे फूफा लग रहे हैं क्या मोदी जी, ये बता। और तेरी माँ ने जो गंद के अलावा ऐसा क्या काम किया है, ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है, ऐसा कौन सा सोशल वर्क किया है जिससे मोदी जी बहुत इम्प्रेस हो गए हैं और तुम्हें सम्मानित करने के लिए बुलाएंगे कि आ जाओ खटारा, आओ तुम्हें सम्मानित करता हूँ। खटारा डोनाल्ड डक तुझे इंडिया में घुसने भी नहीं देंगे, ठीक है? भीख मांगती रहे इंडिया आने के लिए, बड़ी आई। और इंडिया भी तुझे इसीलिए आना है, किस लिए? व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर के लिए, मुफ्तखोरी के लिए। पहले खुद की तो कंट्री एक्सप्लोर कर ले, पहले खुद की कंट्री घूम ले, वहाँ की इज्जत बना ले। जो हर जगह जा रही वहाँ की इज्जत लुटा रही है। तुझ जैसी औरत जहाँ भी पहुँचेगी ना, वहाँ कीड़े ही निकालेगी। ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, ये ऐसा है, वो ऐसा है। हाँ, इस बेचारी खटारा को मलेशिया और थाईलैंड में फैंस नहीं मिले। अब ये क्या करने लगी, इंडिया 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 इंडिया, क्योंकि इसको पता है कि इंडियन है इसके दीवाने, इसने उसको पागल बनाया हुआ है, इमोशनली ब्लैकमेल किया हुआ है। और तू किसी खुशफहमी में मत रहना कि तुझे इंडिया में आने देंगे। अब सीमा हैदर की तरह आ जाए तो उसका तो मैं खैर कुछ नहीं बोल सकती, और हरकतें तो तेरी उससे भी कहीं ऊपर है, सीमा हैदर से। बेचारी के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो बौखला गई है, पागल हो गई है, क्लिक बेट यूज़ कर रही है, उल्टे सीधे जो थंबनेल लगा रही है, थाईलैंड शिफ्ट हो रही हूँ, इंडिया आ रही हूँ, मर जा रही हूँ, जहाज डुबकी लगा रही है। तो क्या नहीं तू कर रही है खटारा, इतनी बकवास मत कर। तुझ जैसी गलीस की कोई ज़रूरत नहीं हमारे इंडिया में। इंडिया का टॉपिक पकड़कर इसने इतना लंबा खींचा, बोलती है ताजमहल देखना है इसे। अरे तेरे पास तो बहुत पैसे हैं, एक ताजमहल तू वहीं बनवा ले, खुद भी देखना, अपने आशिकों को भी दिखाना, हाँ? या तू खुद मुमताज बन जा, तेरा जो शाह है, शाह मतलब शाहजहां, बनवा देगा ताजमहल तेरे लिए। क्यों टेंशन लेती है, हाँ? तू भी एक यादगार बन जाएगी। वैसे भी तू रोती रहती है, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है मैं ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगी। जब तुझे सब कुछ पहले से ही पता है तो उसकी तैयारी कर लेना। बाई रोड जाएंगे, बाई ट्रेन जाएंगे, ऐसे जाते हैं वैसे जाते हैं। अरे खटारा, तुझ जैसी गंदगी को तो वीज़ा भी नहीं मिलेगा हमारी इंडिया का। तो तू ख्वाब मत देख, तू पागल मत बना किसी को, समझी? और तेरा जो सीक्रेट रास्ता था होटल रूम का, हाँ, उसकी तो तुझे हर जगह ज़रूरत पड़ती है ना खटारा, सीक्रेट रास्ते की। चाहे वो कराची हो, चाहे इस्लामाबाद हो, आने जाने में तुझे आसानी हो जाती है ना। कब आई कब गई किसी को पता ही ना चले, जैसे कराची में करती थी अबाया की आड़ में। अब ये औरत घूम घाम के आती है और करने लगती है चोचलेबाजी, मम्मा की जान, मम्मा की शहजादी, शुरू हो जाती है। रूम इतना चिल्ड, और इसकी बेबी शाह को खांसी आ रही है। ये होती है माएँ, ऐसी होती है माएँ कि इसे सब कुछ पता है, फिर भी बच्चों को छोड़ के ये बाहर तफरीबाजी कर रही है। और वो टपोरी दूसरे रूम में बैठ के मस्त अपना मोबाइल में घुसा हुआ था, उसे क्या फिक्र, जिसके भरोसे ये छोड़ कर गई थी अपने बच्चों को। और वैसे बोलती आयत की तबीयत खराब है। अब इसने क्या किया, फिर से बेबी शाह के लिए क्या लिया है, ब्लैंकेट। कितना ब्लैंकेट लेगी ये, हाँ? क्या करेगी इतने ब्लैंकेट का? और कितना बिगाड़ रही है अपने बच्चों को, बिना मांगे भी दे रही है, जो मांगते वो दे रही है, सब कुछ दे रही है। अब यहाँ पे इसकी ये देखो क्या करती है पार्शलिटी, वहाँ सारी चीज़ें दिखा दिखा के, आयत 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 उसके पास बैठ के उसको सारी चीज़ें दिखा रही, और तैयबा इंतज़ार में है कि मेरा नंबर कब आएगा, हाँ? फिर उसको दिया जाता है बैग लास्ट में, और चॉकलेट दी गई थी, ठीक है, तब उसको देती है ये। और ये बोलती है नई क्लास में न्यू बैग की खुशी, हाँ, नई क्लास में नई बैग लेके जाएंगे। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है इसे, नया बैग लेने से क्या हो जाता है, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। इतने दिनों से घूम रही है छुट्टियों में, न कोई पढ़ाई न कोई लिखाई, ना कोई फिक्र उसकी, ना ही कोई ऐसी एक्टिविटी, कुछ भी नहीं कराया तूने। और तुझे किस बात की फिक्र है, हाँ? सिर्फ बैग लेने की, नया नए कपड़े लेने की, हाँ? और ये जो तैयबा ना, ये वैसे बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, ठीक है, ये मुझे सबसे सेंसिबल लगती है। लेकिन जिस हिसाब से उसकी एज है ना, वो अपनी बातें ना क्लियर नहीं बोल पाती है। किस लिए पता है? क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंट है वो। इसने उसे ऐसे ही बना दिया कि उसे ना ऐसे लगता है कॉम्प्लेक्स फील होता हो, वो सही से बोलती ही नहीं है, आधी बातें ऐसे लगता मुंह में रह गई, इस तरीके से वो बात करती है।
और ये बेबी शाह इतनी बड़ी है, उसे अभी भी इसने डायपर पहनाया हुआ है। ये 5 साल की बच्ची को डायपर पहना के घुमा रही है। वैसे उसका मुंह चपड़ चपड़ चलता रहता है, लेकिन वो इतना नहीं बोल पाएगी कि मुझे सुसु पॉटी आ रही है, जो उसे डायपर पहना के घूमती है ये। और उसके ऊपर भी इसने कोई पजामा नहीं पहनाया हुआ है। ये कितनी अनहाइजीनिक औरत है। खाना खाने भी बैठ गई और उसे क्या है, इसने हैंड वॉश न किया और उसको भी पकड़ा दिया बेबी शाह को कि लो खाओ। ये औरत ना नहाती है, ना धोती है, ना ही ये बच्चों को सिखाती है। कोचों को बोलती है चले कपड़े धोने के लिए, चले कपड़े धोने हैं। हाँ, जब कपड़े बाहर पैसे देकर धोने हैं मशीन में, तब तो तू बोलती है चलो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे धोते हैं। लेकिन जब ये घोचू जब घर पर कपड़े धोता है अपने हाथों से, तब तो नहीं दिखाती है कि देखो ये कपड़े धो रहा है, या खुद से मशीन में धोता है, तब तो नहीं दिखाती है। सारे काम तो घोचू से कराती है तू। अब ये क्या करती है, थाईलैंड से ना सिरप इसने लिया हुआ है आयत के लिए, और बोलती है इससे जल्दी आराम मिलता है। हाँ, मतलब तेरी कंट्री में मेडिसिन भी नहीं मिलती है और तू जो सिरप उसे पिला रही है उसमें चाहे अल्कोहल हो कुछ भी हो, तुझे क्या मतलब? तुझे इन सब बातों से तो कोई मतलब है नहीं। तूने सारी शॉपिंग की खटारा पाकिस्तान से, तूने इतने सारे कपड़े इकट्ठा किए, सब कुछ किया, लेकिन तुझसे एक मेडिकल किट नहीं रखा गया इतनी दूर की ट्रिप में। हाँ, तूने बेसिक मेडिसिन भी नहीं रखी। तेरे दिमाग में सिर्फ शॉपिंग 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 ही चलता है और ठूसना चलता है। बच्चे तो बहुत दूर की बात है, बच्चे तो तेरे लिए सिर्फ कार्ड है। अब छपरी के शॉर्ट्स का ना कलर चेंज हो गया था, तो वो तो खैर उसका रीज़न मुझे लगता है क्लोरीन ही है, क्लोरीन की वजह से उसका जो है कलर चेंज हो गया। अब ये बोल रही फिर से वाटर पार्क जाएगी। ये थाईलैंड मलेशिया ये सारी जगह जो घूम रही है, क्या वाटर पार्क पानी 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 कर रही है। हाँ, मलेशिया में थाईलैंड में क्या कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस नहीं है, या कुछ और अलग जगह नहीं है, बस मॉल और जो है वाटर पार्क है। ये तो ड्रीमलैंड ड्रीमलैंड कर रही थी, कहाँ गया वो? पहले तो डिज्नीलैंड कर रही थी, लेकिन उसका जो कॉपी है ड्रीमलैंड, वहाँ कब जाएगी ये? उसके बारे में भी बात कर, कुछ तो बता। इसने पूरी ट्रिप में सिर्फ अंडर वाटर जो फिश वाला था वो एक अच्छा लगा था, और जो सफारी वर्ल्ड में गई थी डॉल्फिन वाला, यही 2 चीज़ें अलग थी और अच्छा लगा था। इसके अलावा इसने क्या दिखाया है? शॉपिंग शॉपिंग, खाना खाना, पानी, स्विमिंग, बीच, यही दिखाया है। क्या अलग था इसमें? इतने पैसे फूक के ये करने गई थी सिर्फ। ये औरत बहुत बात करती है ना बराबरी हक और सच की, इस बहुत लेक्चरबाजियाँ करती रहती है। अब बस कर दे प्लीज़, बस कर दे। तेरी असलियत सबको दिख रही है, और अगर तू इतनी ही अच्छी है ना, तो ये बात तू कैसे भूल जाती है कि घोचू की एक और औरत है, उसका एक बच्चा भी है, वो भी बहुत छोटा है। हाँ, उसका भी दिल है, उसे भी बुरा लगता होगा। सिर्फ तेरा ही दिल नहीं है जिसका तू बोलती है बहुत तकलीफ होती है, बहुत हर्ट होता है, उसे हर्ट नहीं होता क्या? हाँ, अब घोचू से बोल कि जाके उसे भी टाइम दे, उसकी भी कदर करे, उसे भी लेके जाए घुमाने। जो औरत अपने बच्चों में इक्वलिटी नहीं दिखाती है, वो सौतन से इक्वलिटी कैसे कर सकती है? ये सिर्फ ड्रामा करती है, ऑन स्क्रीन इसका नाटक चलता है। वहाँ ये दिखाती है कि देखो मैं कौसर से कितना प्यार करती हूँ, मैं उससे इब्राहिम से कितना प्यार करती हूँ। सिर्फ नाटक है, सिर्फ नाटक है। ये औरत बहुत तेज़ है, ये खटारा ना बहुत ही कोई चालू चीज़ है। तू जैसे ही पाकिस्तान पहुंचेगी ना, तेरा टंटा शुरू होना है 100%। तू 2 दिन भी नहीं रुकेगी और तेरा रोना धोना ना शुरू हो जाएगा कि हस्बैंड तो चले गए, कौसर के पास चले गए, ये हो गया वो हो गया। बेशरम औरत। अब बात करते हैं रमज़ान के एक्सीडेंट की। कल से ना मैं बहुत सारे कमेंट भी देख रही हूँ और ये सुनने में आ रहा है कि रमज़ान का एक्सीडेंट हो गया है। तो अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है ना, तो ठीक है, इसे अपना स्पॉइल नहीं करना है, ट्रिप समझ में आता है, नहीं करना है, उतनी दूर गई है ना करे, लेकिन इसका इतना तो फ़र्ज़ बनता है ना कि एटलीस्ट बताए। अगर तू बिल के बारे में कि बिजली का बिल इतना आया, वो तेरे लिए इतना अहम है, तू यहाँ पे आके बता रही है कि हमारे पीछे से इतना बिजली का बिल आया, कौसर को गालियाँ पड़वाने के लिए, रमज़ान और जो है उसकी बीवी को गालियाँ पढ़ाने के लिए, तो तेरा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि तू रमज़ान के बारे में बता कि उसका एक्सीडेंट हो गया, वो ठीक है, ज़्यादा चोट नहीं है, जो भी सिनारियो है वो चीज़ें तू बता। क्योंकि जो लोग तेरा ब्लॉग देखते हैं वो रमज़ान को भी पसंद करते हैं, रमज़ान को भी देखते हैं, तो वो कंसर्न है उसके लिए भी। तो तेरा फ़र्ज़ है कि तू आके उसको बताए, लेकिन तू तो ऐसे इग्नोर मार रही जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। सेल्फिश औरत। खैर, उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है। और हाँ, बेल आइकॉन भी ज़रूर क्लिक करना ताकि आप लोग का नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी वीडियो का। अपने अपने घरों में आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू।